बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टैग्स। सबसे पहले टेक्स्ट टैग्स जो है हम जान जाते हैं कि वो क्या होते हैं। टेक्स्ट टैग्स बेसिकली यूज़ होते हैं कि हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकें और टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरह से लिख सकें हमारे वेब पेज के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर। इनको टाइपोग्राफी टैग्स भी कहा जाता है। जो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट टैग है वो है प्री फॉर्मेटेड टैग। ये बेसिकली जो भी आप इस टैग्स के दरमियान में लिखते हैं वो सेम एज इट इज़ वैसे ही शो होता है जिस तरह आपने लिखा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार साहब और 3 दफ़ा टैब प्रेस करके होम लिखता हूँ, तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सेम एज इट इज़ उसी तरह ही 3 टैब के साथ ये दिखाएगा। अगर मैं इसके बाहर लिखूँ सेम एज इट इज़ ऐसे ही और 3 टैब दबा के फिर उसके बाद फिर होम, और अगर मैं उसको रन करूँ तो उसने सिर्फ एक ही को, ये देखें, ये प्री फॉर्मेटेड में है और ये सिंपल है। प्री फॉर्मेटेड में जितनी स्पेस दी थी सेम एज इट इज उतनी ही स्पेस आई है, जबकि नॉर्मल में उसने सिर्फ तमाम स्पेसिस को सिर्फ एक ही स्पेस कंसीडर करके उसने सारा टेक्स्ट शो कराया है। तो ये फ़ायदा है हमारे पास प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का। उसके बाद हमारे पास 6 टैग्स आते हैं हेडिंग टैग्स के, जिससे हम हेडिंग्स प्रोवाइड कर सकें हैं, हेडिंग्स दिखा सकते हैं। इसमें पहला है H1, फिर H2, फिर H3, फिर इस तरह 4, 5 और 6 तक। जो H1 है वो बेसिकली यूज़ होता है सबसे हाई हेडिंग शो कराने के लिए, फिर उससे लीस्ट और इस तरह सबसे लीस्ट हेडिंग के लिए H6। इसके बाद अगर कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी का टैग यूज़ करेंगे। बी का टैग टेक्स्ट को बोल्ड करके शो करेगा, और इसी तरह इटैलिक्स का टैग टेक्स्ट को थोड़ा सा टिल्ट करके शो करेगा। जो टाइपराइटर टेक्स्ट टैग है वो बेसिकली अगर हम जाएं आज से, जब कंप्यूटर इस तरह नहीं थे तो तब एक मशीन यूज़ होती थी टाइपराइटर डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए। तो उसमें जिस तरह का फ़ॉन्ट होता था उसको यूज़ करना है तो आप टीटी का टैग यूज़ करेंगे, टाइपराइटर का टैग। इस तरह ये फिर टेक्स्ट को दिखा देगा। उसके बाद अब हमारे पास चंद टैग हैं, जैसा कि साइट का टैग साइटेशन के लिए, फिर एड्रेस का टैग, और एक शुरू में है कोड का टैग। कोड का टैग, साइट का टैग और एड्रेस का टैग ये सेम एज इट इज बाकियों की तरह ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब ये एक तो ब्राउज़र को क्लियर करते हैं और कोड जो प्रोग्रामर है उसको क्लियर करते हैं कि आप यहाँ पे कोड का टैग यूज़ करेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे मैंने सारा अपना सोर्स कोड लिखा हुआ है। जब आप कोड का टैग यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली एक फॉन्ट है मोनोस्पेस, ये उसको यूज़ करते हुए टेक्स्ट को शो कराता है। उसके बाद साइट का टैग जो कि साइटेशन के लिए यूज़ होता है, इटैलिक्स थोड़ा सा कर देता है, और फिर इस तरह एड्रेस का टैग है हमारे पास। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक एम्फेसाइज और स्ट्रॉन्ग का टैग है। ये भी सेम एज इट इज, एम्फेसाइज का टैग इटैलिक कर देगा, और जो स्ट्रॉन्ग का टैग है ये बोल्ड कर देगा। ठीक, इसके बाद जो टेक्स्ट टैग्स में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टैग है वो है फॉन्ट का टैग। अब फॉन्ट के टैग में ये होता है कि हम जो भी टेक्स्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो 3 मेजर होती हैं, जिसमें कलर, उसके फेस और उसका साइज, हम इन 3 को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट है रेड विथ साइज ऑफ 5 एंड फेस विल बी एरियल, तो
अब हमारे पास इस टेक्स्ट है, तो इसको कलर रेड करने के लिए मैंने कलर का एट्रीब्यूट यूज़ किया। इसका फेस एरियल करने के लिए मैंने फेस का एट्रीब्यूट यूज़ किया, और इसका साइज़ बढ़ाने के लिए मैंने साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो मेरे पास इस तरह की कुछ आउटपुट आ गई। बाकी मैं फेस में अगर टाइम्स रोमन लिख दूँ, टाइम्स रोमन, तो एक अलग का फॉन्ट आ गया। अगर यहीं पे मैं मोनोस्पेस लिख दूँ तो ये अलग आ गया। ठीक इसी तरह मैं साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। साइज़ जो है वो 0 से लेकर 7 के दरमियान होता है। आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं 7 लिख देता हूँ, तो ये सबसे जो बड़ा साइज़ है ये उसको शो कर देगा। और कलर, कलर में आप दो वैल्यूज़ दे सकते हैं। एक तो आप नाम लिख दें, दूसरा आप हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख दें। हेक्साडेसिमल वैल्यू बेसिकली यूज़ होती है कि आप किसी भी तीन तरह के कलर आर, जी और बी, इनका मिक्सचर क्रिएट करें। इस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हैश का साइन, फिर शुरू के जो दो वैल्यूज़ होंगी वो आर के लिए, फिर उसके बाद दो जी ग्रीन के लिए, और उसके बाद दो ब्लू के लिए। अब इनको मैनिपुलेट इस तरह करना है कि अब 0 से लेकर एफ तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे इस तरह ए बी सी डी ई एफ जी एफ तक है। ठीक, तो अब हम इस तरह करते हैं कि शुरू में हम 1, फिर एफ, 1 एफ रेड के लिए, 2 ए, 2 ए ग्रीन के लिए, और फिर इसी तरह 9 ए के लिए, 9 ए ब्लू के लिए, 9 ए ब्लू, 2 ए ग्रीन, और 1 एफ हमारे पास है रेड के लिए। तो इसको किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का डार्क ब्राउन कलर आ गया। डार्क ब्राउन इसलिए आया क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हाई कलर है वो हमने ब्लू का रखा है, 9 ए, जो 910 बनता है। तो उस हिसाब से जिसका आपने सबसे हाई वैल्यू रखी होगी उसकी कंसंट्रेशन आपके कलर में ज़्यादा होगी। एंड थैंक्स, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी